कुंडली में गुरु राहु चांडाल दोष बना हुआ है, तो वही पंच महापुरुष योगों में से एक योग बना हुआ है। विपरीत राजयोग है, तो वही भाग्येश प्रथम भावस्थ क्रम में है। अब व्यक्ति यहाँ तक इस अवस्था को समझने का प्रयत्न करता है कि गुरु राहु का चांडाल दोष है तो उसका जीवन यात्रा में क्या प्रभाव है, लक्ष्मी नारायण योग है तो उसका क्या प्रभाव है। परंतु थोड़ा सा और गहनता से विचार किए जाने की जरूरत होती है। दशम भाव में बुध ने पंच महापुरुष योगों में से एक योग भद्र योग निर्मित किया, तो अब स्पष्ट अवस्था ये हो गई कि बुध मानसिक चेतना के अधिपति हैं और ये भाव इच्छा शक्ति, प्रबंधन, पिता के कर्म को देखने का भाव और साथ ही साथ उत्तरोत्तर बलि केंद्र है। तो जैसे ही बुध 10th हाउस के साथ में हुए, व्यक्ति को एक इंटेलेक्चुअल विजडम मिली मैनेजमेंट की पोजीशंस को समझने की, कि लोगों के साथ किस तरह से कामकाज करना है और कैसे वहाँ स्वयं को तारतम्य के साथ में रखने की ज़रूरत है। जैसे ही ये बात स्पष्ट होने लगती है कि इस भाव के साथ में इस ग्रही व्यवस्था का प्रभाव हमारे साथ में इस तरह के फलाफल को निक्षेपित कर रहा है, वैसे ही व्यक्ति उस क्षेत्र विशेष में अपनी एक्सपर्टीज को या कार्य कौशल कह लीजिए उसे बढ़ाने की तरफ अग्रगामी होता है। गुरु राहु का चांडाल दोष है, तो देव गुरु बृहस्पति ज्ञान के अधिपति ग्रह हैं। जीवन में अनुभव के साथ में जो बोध जागृत होता है वो देव गुरु बृहस्पति के माध्यम से ही है। राहु अंतर चेतनाओं को प्रभावित करते हैं। तो अब जो जानकारियां व्यक्ति विशेष को मिल रही है वो उसे नेगेटिव बेसिस पर डिकोड करने की शुरुआत कर दे, तो अंततोगत्वा परिणाम क्या होगा, वो नकारात्मक होगा। यही परिणाम निकल कर आता है। अब मान लीजिए द्वितीय भाव में गुरु राहु का चांडाल दोष बन रहा है, तो फैमिली के बेसिस पर जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है व्यक्ति उसे अपने बूते निगेट करने की कोशिश कर रहा है और उस नेगेटिविटी के साथ में खुद को जोड़ता भी चला जा रहा है। वहीं अर्थ पक्ष के साथ में वृद्धि है, परंतु कल का सोचकर परेशान है और कई बार गलत निर्णय ले बैठता है। गुरु राहु का चांडाल दोष सप्तम भावस्थ क्रम में बना हुआ है। ये भाव गृहस्थ का है, ये भाव व्यापारिक साझेदारी का है, व्यापार का है। तो जैसे ही गुरु और राहु यहाँ हो गए, स्पष्ट तौर पर व्यक्ति अपने बिजनेस में ओवर थिंकिंग की तरफ जाता है और रिलेशन में भी वही प्रोसेस को अपनाने वाला होता है। तो जैसे ही कहीं पर ओवर थिंकिंग निकल कर आएगी, एक समय तक पॉजिटिविटी की जगह नेगेटिविटी लेती चली जाएगी। इसी वजह से हम अपनी प्रकृति के आधार पर ये समझने का प्रयत्न करें कि अंततोगत्वा ये योगा योग किस तरफ इशारा कर रहे हैं। हमारी जीवन यात्रा के साथ में हम किस तरह से इन योगा योगों को देखने वाले हो सकते हैं। जैसे ही एक स्पेसिफिक क्लैरिटी निकल कर आती है, फिर व्यक्ति किसी भी अटकाव एवं भटकाव का शिकार होने वाला बिल्कुल भी नहीं होता। यही वजह है और यही मानक माध्यम है कि हम एक बार 12 ही भावों के साथ में ग्रही व्यवस्थाएं क्या कह रही है उसको डिकोड करने की कोशिश करें और जो अपनी इंट्रिंसिक पर्सनैलिटी होती है, मूलभूत प्रकृति होती है, उस पर वैसे ही कामकाज भी करते चले जाएं। बहरहाल इन सारी ही चर्चाओं के बाद और साथ हम आपके समक्ष यहाँ 14 अगस्त 2024 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा वृश्चिक राशि स्थान में, अनुराधा नक्षत्रीय स्थितियाँ बुधवार, तो वहीं श्रावण मास शुक्ल पक्ष चल रहा है और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। बड़े कार्य निर्णय लेने से थोड़ा सा रोकने का प्रयास करना चाहिए। आज यहाँ अपनी सौम्यता को आप बिल्कुल भी छोड़ने वाले नहीं हो। लोग आपके प्रति यहाँ वैमनस्य के भाव रख रहे हों या नकारात्मकता और विरोधाभासी स्थितियाँ लेकर चल रहे हों, तब भी आप शांत चित्त रहकर चलते हैं तो ज़्यादा बेहतरी। इस समय में भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। ब्लड को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम्स जो लंबे समय से डिस्टर्बेंसेस के बेसिस को क्यूमुलेट करती रही है, तो वहाँ से भी काफ़ी हद तक संभलने की ज़रूरत आपके लिए रहने वाली रहेगी। रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में भरपूर से भी भरपूर प्रगति के क्रम आपके लिए निर्धारित होकर चलते चले जा रहे हैं। इसमें कोई भी दुराव के संकेतक मौजूद नहीं है। यहाँ पर गृहस्थ पक्ष की ओर से कुछ हद तक संघर्ष भरी अवस्थाएं सामने आ सकती है। उनके कामकाज को लेकर हम शांत चित्त भाव से वहाँ पर भी समझाइश के दौर को लेकर चलते हैं तो ज़्यादा बेहतरी। वहीं वृषभ राशि सप्तम भावस्थ चंद्रमा है, गृहस्थ पक्ष के साथ में जुड़ाव का अद्भुत केंद्र बिंदु बना हुआ है। जो लंबे समय से संबंधों में खटास थी
विरोधाभासी तत्व उजागर थे वो हट रहे हैं। आत्मविश्वास के केंद्र बिंदु को आप अपने साथ लेकर चलते चले जा रहे हैं। इसी वजह से किसी भी इंटरव्यू की ओर आप जाते हैं या किसी व्यक्ति विशेष के साथ मुलाकात की ओर आप बढ़ते हैं तो वहाँ पर भी आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतरी बनी हुई है। रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए अप्रोच में अटमोस्ट पॉजिटिविटी के मेजर्स को आप स्टेबलाइज करके आगे बढ़ने वाले हो सकते हैं। इंट्यूशंस की पॉजिटिविटी आपके साथ क्यूमुलेशन में है जो इस जर्नी को और ज़्यादा इवॉल्व करती चली जा रही है। मन में छोटी छोटी बातों को लेकर जो कई बार घबराहटें निकल कर आती है उससे पूर्णतया मुक्त होकर बढ़ने की कोशिश आप करते चले जाइएगा। इस समय अंतराल में टेक्निकल फील्ड के साथ चलते हुए अप्रोच में आपके लिए काफ़ी हद तक पॉजिटिव इंडिकेशंस के मेजर मौजूद हैं। मिथुन राशि, नए कामकाज की शुरुआत करने से बचना बेहतर। नौकरी पेशा जीवन में आज डिसिप्लिन बनाकर रखिएगा। हम क्या किसके सामने कह रहे हैं ये कॉन्शियस बेसिस पर खुद के लिए एप्लीकेबल अप्रोच में लेकर चलने की कोशिश करें। अपने रूटीन में जितनी फ्लेक्सिबिलिटी आप रखने वाले होंगे उतनी ही पॉजिटिविटी आपके लिए यहाँ पर जुड़ती चली जाती है। स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ को यहाँ चोटिल होने की स्थितियों से संभलने का प्रयत्न करना चाहिए, तो वहीं जितना आप मन के भीतर रिएक्शन लेस होकर आगे बढ़ने वाले होंगे उतनी ही पॉजिटिविटी को आप अपने साथ में लेकर चलते चले जाएंगे। इच्छा शक्ति का प्रभावी क्रम यहाँ पर मौजूद नहीं, तो वहीं अपनी क्षमताओं पर पूरा पूरा विश्वास स्थापित करते हुए आप चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। निवेदन करना चाहेंगे कि आप यहाँ भाइयों और दोस्तों के साथ जितना संबंधों को आज संभाल कर चलते हैं उतने ही बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स। वहीं कर्क राशि, पंचम भावस्थ चंद्रमा है। स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए इन्वेस्टमेंट्स के साथ में पॉजिटिविटी है, तो वहीं आत्मविश्वास का केंद्र बिंदु आपके साथ साथ गतिमान है। अपने कार्यों में निरंतरता बनाकर रखने की आप पूरी पूरी कोशिश करते चले जाइएगा। इस समय अंतराल क्रम में आपके लिए विदेश संबंधी कार्यों में बेहतर संकेतों की अवस्थाएं उजागर होती चली जा रही हैं। जो महानुभाव आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, आप अपनी जॉब से हटकर कोई भी बड़ा डिसीजन लेने की प्रिपरेशन में है तो आज के दिवस को सार्थक कहा जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग हो, ऑटोमोबाइल हो या फिर मशीनरी से संबंधित कोई भी कामकाज उत्साहित करने वाली खबरें आपके साथ है और उसके साथ में जुड़ती हुई यात्रा आपको परोक्ष एवं प्रत्यक्ष तौर पर काफ़ी हद तक बेहतरी की अनुभूति करवाती चली जाती है। मन में छोटी छोटी बातों को लेकर जो लंबे समय से शंकाएं बनी हुई थी अब वो हटने की तैयारी करती चली जा रही है। सिंह राशि, देखिए सर्वप्रथम तो यहाँ स्वास्थ्य के प्रति जितना सजग रहकर आप चलते हैं उतने ही बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आपके साथ में बने हुए हैं। रूटीन में फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाकर चलिएगा, तो वहीं पल्पिटेशन जैसी जो प्रॉब्लम होती है, यानी जो एक तरह से यहाँ रक्तचाप के साथ में जुड़ी हुई अवस्था कई बार हार्ट बीट्स के अनइवन बेसिस लेकर आती है, ऐसी अवस्थाओं से स्वयं को संभालें। मेंटल लेवल पर जितना आप रॉबस्ट बेसिस पर रहते हैं, जितना स्ट्रॉन्ग होल्ड स्टेबलाइज करके आप चलने वाले होते हैं, उतनी ही पॉजिटिविटी को आप क्यूमुलेट करते चले जाते हैं। सूर्य प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि सुबह की सधी हुई शुरुआत करें। आदित्य हृदय का पाठ यदि आप करते हैं तो मन सुकून की एक अलग अवस्था को प्राप्त करके कामकाज में बेहतरी की ओर जा सकता है। कन्या राशि, आज आपकी ऊर्जा देखते ही बनती है। जो भी कार्य आप हाथ में ले रहे हैं अति उत्साहित क्रम बना हुआ है, परंतु अति उत्साहित क्रम में जल्दबाजी को अपने साथ रखने से बचिएगा। रूटीन के साथ फ्लेक्सिबिलिटी के नोट को बहुत गहराई से अपना कर रखें। सिचुएशनल बेसिस पर जितना अवेयरनेस को आप क्यूमुलेट करके आगे बढ़ते हैं उतनी ही पॉजिटिविटी आपके सामने आती चली जाती है। जो भी महानुभाव आध्यात्मिक तौर पर अपने भीतर की प्रगतिशीलता को निरंतर बढ़ता हुआ देख रहे हैं, बेहतरी की प्रवाह क्रम में देख रहे हैं, उन्हें और तीव्रता से आगे की ओर गतिमान होते चले जाना चाहिए। आज का दिवस विशेष संबंधों के लिहाजा अति विशिष्ट है। जिन संबंधों के साथ आपके लिए कड़वाहट बनी हुई थी, कुंठाओं के भाव बने हुए थे, नेगेटिविटी के प्रोस्पेक्ट थे, वो हटने की तरफ हैं। और वहीं यह दिवस विशेष कहीं न कहीं माइग्रेन से संबंधित समस्याओं से हल्के फुल्के तौर पर आपको घेरने वाला हो सकता है। उससे संभलने की पूरी पूरी ज़रूरत आपके लिए रहने वाली रहेगी। ये मूल मंत्र अपने भीतर तक निक्षेपित करके आप आगे बढ़ते चले जाइएगा। तुला राशि,
देखिए, यहाँ धनागमन के साथ में वृद्धि है। पारिवारिक पक्ष के साथ संवाद कौशल बनाकर रखें। छोटी छोटी बातें जो कई बार जीवन यात्रा को नकारात्मक करती है तथा मन के भीतर की शंकाओं को बढ़ाने वाली होती है, उससे हटकर चलने की पूरी पूरी आवश्यकता आपके लिए है। आज का दिवस विशेष इंट्यूशंस के साथ में आपके लिए पॉजिटिविटी के एक्यूमुलेशन को सामने रखता चला जा रहा है। जो महानुभाव यहाँ पुनः शिक्षा संबंधी क्रम की ओर जुड़ना चाहते हैं या ऐसे कोई भी प्रिपरेशन की ओर जा रहे हैं जो कि शॉर्ट टर्म में आ रहे किसी मेजर गोल के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन हो, उस लिहाजा भी ये समय व्यवस्थित। आज आर्थिक मुनाफों के साथ साथ संबंधों के साथ जुड़ाव की क्रमबद्ध अवस्थाओं को भी लेकर चलिएगा। कहीं अधिक समय बिताना भी पड़ रहा है, वो भी पूरी पूरी जीवन ऊष्मा का क्रम रहे, ये मूल मंत्र बारंबार अपने भीतर तक दोहराने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। वृश्चिक राशि, देखिए आत्मविश्वास के सिरों के साथ में भरपूर से भी भरपूर वृद्धि के क्रम आपके लिए बने हुए हैं। रूटीन के साथ में जितनी फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को आप अपना कर रखने वाले होंगे, उतनी ही पॉजिटिव साइड को आप अपने साथ यहाँ आगे बढ़ाते चले जाते हैं। गृहस्थ पक्ष हो या फिर संतान पक्ष, छोटी छोटी बातों के साथ में आ रहे अवरोधों से हटाकर स्वयं को आगे बढ़ाने की जो प्रक्रियाबद्ध अवस्था होती है, उसके साथ आप स्वयं को जोड़ते चले जाइएगा। समय अंतराल में मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज के साथ अटमोस्ट पॉजिटिविटी के मेजर्स साथ साथ चलते चले जा रहे हैं। निवेदन करना चाहेंगे कि जिन कार्यों में आपने लंबे समय से बाधाएं देखी है, उसमें भी कहीं ना कहीं रूटीन को चेंजेस के साथ लेकर चलने की आप कोशिश करते चले जाएं। आज के दिवस में बैंकिंग संबंधी कामकाज अटमोस्ट पॉजिटिव इंडिकेशंस के साथ आपको आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। धनुराशि, यहाँ खर्चों की अधिकता रह सकती है। मन छोटी छोटी बातों के साथ में नकारात्मकता के केंद्र बिंदु को भीतर लेकर चल सकता है, उससे संभलें। सिचुएशनल बेसिस पर जितनी अवेयरनेस आप वर्किंग फोल्ड में बनाकर रखते हैं, उतनी ही पॉजिटिविटी आपके साथ में है। आज के दिवस विशेष में जो भी महानुभाव मैन्युफैक्चरिंग तथा मशीनरी संबंधी कामकाज के साथ कोई बड़ी खरीद फरोख्त की ओर जाना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समय आपके लिए सार गर्भित कहा जाएगा। मन के भीतर की स्थिरता को निरंतर बनाकर चलना और उसके साथ में ही अपनी जीवन यात्रा को देखते चले जाना एक महत्वपूर्ण अवधि विशेष तथा सकारात्मकता के स्तर को लेकर चलता हुआ क्रम है। मकर राशि, लाभ में वृद्धि है आज, इसी वजह से कार्यक्षेत्र में अधिक समय बिताना और ख़ुद ही सारी चीज़ों को अधिक से अधिक मैनेज करके आगे बढ़ते चले जाना एक महत्वपूर्ण अवस्था कही जाएगी। रूटीन के साथ में खुद को डिसफंक्शनल करने से बचिएगा। छोटी छोटी अवस्थाओं में जो बाधाएं आती है, उससे स्वयं को संभाल कर आगे बढ़ने की पूरी पूरी आवश्यकताएं आपके लिए है। शनिदेव प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि कार्यों में जो प्रगति लंबे समय से आपके लिए अभी तक नहीं आ पाई है, उसमें नव योजनाओं के अनुरूप स्वयं को आप आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते चले जाएं। ये वो समय अंतराल है जहाँ पर शिक्षा संबंधी क्रम में एकाग्रता है, तो वहीं आपके लिए आज जो अटके हुए रुपए पैसे की स्थितियों में पुनः एक तीव्रता आनी चाहिए। वो रुपए पैसे पुनः जो प्राप्ति के संवाहक क्रम बनने चाहिए, वो आपके साथ में यहाँ बहुत अच्छे से हैं। किसी कार्य को किसी व्यक्ति को हस्तांतरित करना है और राजी होकर उस कार्य को आगे बढ़ाने की अवस्थाओं को लेकर चलना आपके लिए बेहतर। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर बनी हुई है। मानसिक सुख के साथ भरपूर वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे आपके साथ साथ चलते चले जा रहे हैं। आध्यात्मिकता के प्रबलतम वेग यहाँ साथ साथ में गतिमान है। सर्वांगीण लाभ में वृद्धि है, तो वहीं जो भी महानुभाव किसी बड़े निर्णय की तरफ स्वयं को जोड़कर आगे बढ़ाना चाहते हैं, उस लिहाजा भी इस समय को काफ़ी हद तक व्यवस्थित एवं अनुपम सिरे के साथ में कहा जा सकता है। याद रखिएगा कि इस समय अंतराल के साथ चलती हुई स्थितियाँ छोटी छोटी बातों में भटकाव के क्रमबद्ध सिरे बिल्कुल भी नहीं लेकर आए। हम अपने भीतर की स्थिरगामिता को निरंतर बनाकर रखें, ये प्रयत्न करना बेहद ज़रूरी है। तो वहीं निवेदन करना चाहेंगे आपसे कि आपके लिए आज सीजनल बिजनेस संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी, जिन कार्यों में लंबे समय से आप यहाँ प्रयत्नशील थे, वहाँ पुनः उजास स्थापित होने की प्रबलतम गुंजाइश है। मीन राशि, भाग्य का सहयोग, आध्यात्मिक तौर पर जिस प्रगति की गूंज को आप महसूस करना चाह रहे थे, वो भी पूरे तरीके से आपके साथ संवर्धित क्रम में। कार्यों में रुकावटें और बाधाएं हट रही है।
मन के भीतर के स्थिरगामिता को नवबोध के साथ में आप लेकर चलते चले जा रहे हैं। गुरु प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि जिन अवस्थाओं के साथ में आप लंबे समय से खुद को घेरा हुआ महसूस कर रहे थे या नेगेटिविटी के साथ में थे, वहाँ से भी सॉल्यूशन ओरिएंटेड मेजर्स आपके साथ में हैं। गृहस्थ पक्ष के साथ तथा संतान पक्ष के साथ मिलकर ही कोई मेजर डिसीजन लेने की कोशिश कीजिएगा। कोई भी निर्णय किसी व्यक्ति पर थोपा जाने वाला नहीं हो, ये बारंबार गौर करने की आवश्यकताएं आपके लिए रहने वाली रहेंगी। माता पिता के साथ संवाद कौशल बनाकर रखना आपके लिए अति महत्वपूर्ण अवस्था है। तो ये था मुख्य रूपेण 14 अगस्त 2024 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।